टैटू आर्टिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि 1000 में से एक आदमी होता है और एक टैटू आर्टिस्ट होना ही अपने आप में एक सक्सेस की बात है। एक आर्टिस्ट होना अपने आप में एक बहुत सक्सेस की बात है, प्राउड की बात है, क्योंकि एक फैमिली से अपनी लड़के और सोसाइटी के बारे में ना सोचते हुए अगर कोई आदमी अपना पैशन फॉलो करने के लिए सोच रहा है, सारे रिस्क ले रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एथिक्स के बारे में, कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि एक आर्टिस्ट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण है। मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ और फाउंडर हूँ टैटू टेम्पल हल्द्वानी का। सबसे पहले एथिक की एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन पावर इन द सेंस कि किसी एक महान आर्टिस्ट ने कहा है कि आर्ट वो नहीं है जो वो असलियत में, आर्ट वो चीज़ है जो आपको दिखाई दे रही है। अपना विजन हमेशा हमें अपना खुला रखना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं तो उसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहाँ से लाइट पड़ रही है, कहाँ से शैडो पड़ रही है। हर समय आपके दिमाग में कोई भी अगर आप चीज़ को देख रहे हैं उसका स्केच बनना चाहिए कि अगर ये ड्राइंग होती है, अगर ये टैटू होता तो ये कैसा लगता। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं फैमिली के साथ किसी मंदिर गए हैं, कहीं पे भी गए, उसमें कोई भी स्टैचू है, मूर्ति है, उसे अगर आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में वैसे ही होना चाहिए कि अगर हम इसमें डिज़ाइन बनाते तो वो कैसा लगता, अगर इसमें लाइट कहाँ से पड़ रही है, इसमें शैडो कहाँ से पड़ रही है, इसका आर्किटेक्चर किस तरीके का है। तो एक आर्टिस्ट के लिए ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते रहिए। आपके आसपास कोई भी चीज़ है उसका अपने माइंड में स्केच बनाते रहिए। जितना आप ये प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी ना, एज एन आर्टिस्ट आप उतना ज़्यादा ग्रो करते रहेंगे। आर्ट जो है वो एक स्किल की तरह है। वो एक काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि गॉड गिफ्ट है, एक टैलेंट है, बाय बर्थ वाला टैलेंट है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। आर्ट जो भी है वो, या ऑब्जर्वेशन पावर जो भी है, आपकी क्रिएटिविटी जो है, एक स्किल है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे इस चीज़ को, उतना ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, उतना ज़्यादा आप एज एन आर्टिस्ट ग्रो करते रहेंगे। ऑब्जर्वेशन पावर आपकी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आर्ट एक स्किल ही है। जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रेगुलर स्केचिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, अपना माइंडसेट आप उस तरीके से ट्रेन करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे आप इस चीज़ में होते रहेंगे। खुद सोच के देखिए, अगर आर्ट एक गॉड गिफ्ट होता है, नेचुरल टैलेंट होता है, तो शायद हम लोग आर्टिस्ट को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्ट है, तो हमारे पास बचपन से होना चाहिए था। ये एक इंटरेस्ट में भी हमारे अंदर हो सकता है कि जो कि गॉड गिफ्ट हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, लेकिन स्किल जो है वो हमारी प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी। अगर कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी अगर वो 1 हफ्ता या 1 महीना ड्राइंग से हट जाए, अगर ड्राइंग ना करे, प्रैक्टिस ना करे, तो उसको दोबारा से हाथ सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगला पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे वो है माइंडसेट ऑफ अ टैटू आर्टिस्ट और नेचर ऑफ अ टैटू आर्टिस्ट। यूजुअली कि टैटू आर्टिस्ट का या नॉर्मल आर्टिस्ट का कैसा माइंडसेट होना चाहिए, क्या उसके माइंड में चलना चाहिए, कैसा उसका नेचर होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है एक टैटू आर्टिस्ट को या एक नॉर्मल आर्टिस्ट को भी सबसे पहले माइंड बहुत काम होना चाहिए। एक आर्टिस्ट का छल कपट माइंड में नहीं होना चाहिए, थोड़ा जेलिसी और ये हेट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके माइंड में होती है वो आपकी आर्ट में रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आर्टिस्ट है, सिंगर है, तो वो जिस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी है वो उसके काम पे दिखती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मोटिवेशनल सॉर्ट ऑफ है या थोड़ा जेलस टाइप का है, तो वो उसी टाइप के गाने गाता है या उसी टाइप के गाने गाता है कि वो मोटिवेट करे लोगों को। वो कहीं ना कहीं उसकी आर्ट में दिखती है। और वैसे ही हम आर्टिस्ट का भी यही सेम चीज़ है। अगर आप कोई दुखी मन से अगर कोई काम करते हैं तो वो उस चीज़ में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप एनर्जेटिक एक एनर्जेटिक फॉर्म के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, कोई टैटू करने के लिए जा रहे हैं, तो वो चीज़ उसमें दिखेगी। अगर आपकी पर्सनैलिटी काम है तो वो चीज़ उसमें दिखेगी, रिफ्लेक्ट होगी आपके काम पे। एक टैटू आर्टिस्ट को एक पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, अपना मन को एकदम शांत रखना चाहिए, जेलिसी और हेट की भावनाओं को दूर रखने के बाद रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वो चीज़ उनके काम पे रिफ्लेक्ट होगी। अगला पॉइंट है कोलैबोरेशन अगेंस्ट कंपटीशन। जी हाँ, को आर्टिस्ट के माइंड में कंपटीशन वाली स्पिरिट होना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि अपना लेवल 1 तुम किसी और के लेवल 4 से कंपेयर करते हो, लेवल 7 से कंपेयर करते हो, तो बिल्कुल सही नहीं है। अपना पहली चीज़ कंपटीशन वाली चीज़ एकदम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपके माइंड में, क्योंकि आर्ट इज़ नॉट अबाउट कंपटीशन। आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते इस चीज़ में, कोई जजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो जज है उसकी पसंद अलग हो सकती है, जो आर्टिस्ट है उसका स्टाइल अलग हो सकता है उसको समझ में ना आए। ठीक है, तो आर्ट में कंपटीशन जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोलैबोरेशन आपको करना चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो या टैटू आर्टिस्ट हो, आपको जिसका काम अच्छा लग रहा है उससे जेलिस होने की जगह, उससे चिढ़ने की जगह आप जाके उससे सीख सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो वो आप दूसरों को बताइए। ऐसे ही सब लोगों को, अगर आपका माइंडसेट होगा कि सब लोग साथ में ग्रो करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके माइंड में होगा कि नहीं, हम किसी को नीचे खींच के अगर हम आगे बढ़ें, तो वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि किसी को नीचे खींचने के लिए आपको खुद रुकना पड़ेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। आर्टिस्ट के लिए कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की भावना अपने मन से निकाल लीजिए और जितना हो सके इस चीज़ को एंजॉय करते हुए हमें कोलैब करना चाहिए, सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमने ऑब्जर्वेशन की बात करी, हमने नेचर की बात करी, माइंडसेट की बात करी, हमने कोलैबोरेशन के बारे में बात करी कि कंपटीशन वाली स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट
है कि हमें स्केच करना चाहिए डेली। जी हाँ, ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। जितना ज़्यादा आप ड्राइंग करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपनी इमेजिनेशन को एक पेपर पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। शुरू में आपको अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप शुरू में कोई भी चीज़ आपके सामने है, उसको देख के आप ड्रॉ करते रहिए। स्टिल लाइफ ड्राइंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के ड्रॉ करते रहिए, फिर उसके बाद से कहीं से 2 ऑब्जेक्ट्स को मिला के फिर एक डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिए। कहीं न कहीं आपका उससे स्टाइल हाथ खुलेगा। सबसे पहली चीज़ कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा ड्रॉ कीजिए। खाली बैठे हुए न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, सीधी लाइन्स खींचिए, गोल-गोल सर्कल्स बनाते रहिए। बस अपने हाथ को आपको खोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तब भी आपको ड्राइंग करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल। जी हाँ, टैटू आर्टिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1000 में से एक आदमी होता है। फेमस होना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप 4 लोगों के बीच में आपकी बात होनी ही होनी है, क्योंकि आप टैटू आर्टिस्ट हैं। आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपका लुक शायद ऐसा है कि आपके बारे में लोग बात करेंगे। और काफ़ी सारी लड़कियाँ आपसे अट्रैक्ट होंगी, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में आपका क्रेज़ होगा इस चीज़ में। लेकिन कहीं न कहीं काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो खोने लगते हैं। एक छोटा-मोटा फेम मिलता है, थोड़ा बहुत हीरो बनने लगते हैं 4 लोगों के बीच में, तो वो लोग सोचते हैं कि बस भैया अभी हम ही हीरो हैं। अपनी आर्ट से ज़्यादा अपनी मार्केटिंग में, प्रमोशन में, इन सब चीज़ों में फ़ोकस करने लगते हैं। टिकटॉक में रील बनाने लगते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा-सा अवॉइड करनी है। रील्स बनाना वो कुछ गलत नहीं है, एक प्रोफेशनल तरीके से आप उसे बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अपने काम को आप शोकेस कर रहे हैं दुनिया के सामने, मार्केट कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक लेवल अपना स्टैंडर्ड भी सेट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, आपका टारगेट ऑडियंस किस तरीके की रहने वाली है, किस टाइप के लोगों के बीच में आप अपना आप रील्स दिखाना चाहते हैं अपनी, वो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। ये नहीं कि छपरियों के बीच में आप छपरी स्टाइल में कुछ भी कर रहे हैं। ये सब मुझे लगता है आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। आपको सक्सेस मिलती है तो उसे कंट्रोल करना, सक्सेसफुल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सक्सेस को अपने पास होल्ड करके रखना वो थोड़ा थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, वो चीज़ थोड़ा-सा मुश्किल है। तो वो चीज़ में हमें ध्यान रखना है, ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है, जितना हो सके उतना सीखने के बारे में फ़ोकस करना है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सब आता है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, उसको भी आज तक सब किसी को नहीं आया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और कुछ भी सवाल हो या सुझाव हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी अनाउंस करने जा रहा हूँ कि हमारा ऑनलाइन टैटू ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज थी जो कि हल्द्वानी या उत्तराखंड के बाहर है, और वो लोग सीखना चाहते हैं टैटूइंग। उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था टैटू सीखना। और कुछ सारे जो आर्टिस्ट भी है, बिगिनर आर्टिस्ट है, जिन लोगों को पोर्ट्रेट में प्रॉब्लम हो रही है या रियलिज्म में प्रॉब्लम हो रही है, सो उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा एक ऑनलाइन कोर्स बनाया जाए। सो उसकी भी डिटेल्स बहुत जल्दी आने वाली वीडियोज़ में दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।